बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई के बारे में, और आज हम पढ़ेंगे ब्रोंक्यूल्स, अल्वियोलाई एंड लंग्स के बारे में। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि ये आपके पास ट्रेकिया है और ये आपके पास ब्रोंकाई है। ये भी ब्रोंकाई है, ये प्राइमरी ब्रोंकाई, ये सेकेंडरी, और फिर इसके बाद ये टर्शियरी ब्रोंकाई है। और ये डिवाइड एंड रीडिवाइड होके जब इसकी जो डायमीटर है वो 1 मिलीमीटर 1 mm तक पहुंच जाए तो इसको कहते हैं ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। और फिर ब्रोंक्यूल्स की एंडिंग होती है एयर सेक में, और इन एयर सेक को क्या कहते हैं? अल्वियोलाई और एयर सेक ये एक चीज़ है। हवा नोज से होके यहाँ ट्रेकिया से ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स में, और फिर ये ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं एक ग्रेप्स की जो बंच होती है उनमें आपके पास ओपन होती है, छोटे छोटे एयर सेक होते हैं, इनको अल्वियोलाई कहते हैं। अगर मैं थोड़ा सा बड़ा इसका डायग्राम बनाऊं तो ये आपके पास ब्रोंक्यूल्स है और ये आपके पास एक अल्वियोलाई या एयर सेक है, ठीक है। तो ये हवा बाहर नाक से होते हुए यहाँ तक आ जाती है जिसके अंदर आपके पास ऑक्सीजन होता है। 21% इसमें ऑक्सीजन होता है। और ये एयर सेक जो होते हैं, अल्वियोलाई जो होते हैं, ये कवर्ड होते हैं विद कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज। इसके ऊपर आपके पास बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज हुए होते हैं। मैं छोटा सा यहाँ पर वाज़ेह करने के लिए यहाँ पर एक इस तरह लाइन ड्रा करता हूँ। मिसाल के तौर पर यह आपके पास एक कैपिलरी है, ठीक है, जिसके अंदर आपके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज़्यादा हो। तो यह आपके पास अल्वियोलाई जो है इसका इनर साइड है, इसकी ल्यूमन है, जिसमें आपके पास जो अपनी एयर इनहेल की वो है, और इसके अंदर क्या है? ऑक्सीजन है। और जो अपनी ब्लड, जो यहाँ पर ब्लड आता है वो कौन सा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यहाँ पर ये है कि यहाँ पर अंदर, इसके अंदर आपके पास ऑक्सीजन ज़्यादा है और यहाँ पर आपके पास ऑक्सीजन कम है। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस वो ज़्यादा है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस कम है। तो यहाँ पर मैंने शायद पहले बताया था कि ये जो गैसेस एक्सचेंज यहाँ पर हो रही है, ये है आपके पास डिफ्यूजन के ज़रिए से होती है। ये गैसेस एक्सचेंज जो है ये डिफ्यूजन के ज़रिए से होती है, ठीक है। तो डिफ्यूजन में क्या होता है कि गैसेस की जो मोमेंट है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड द लोअर कंसंट्रेशन, इसको क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। The moment of gases from the higher concentration toward the lower concentration is called diffusion। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ब्लड के अंदर आपकी ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कम है, तो ये गैस ऑक्सीजन जो है डिफ्यूज़ होके आके ब्लड के अंदर आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज़्यादा है, और ये जो सेक है, एयर सेक है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की कंसंट्रेशन कम है, तो ये भी डिफ्यूजन के ज़रिए से आपके ब्लड से यहाँ तक आ जाता है, ठीक है। तो जब आप सांस बाहर निकालते हैं तो उस वक्त ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये भी यहाँ से चला जाता है, ब्लड से आया होता है, और इस जो आप सांस को बाहर निकालते हैं, एक्सपायरेशन करते हैं, तो उसी हवा के साथ ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपकी बॉडी से निकल जाता है, ठीक है। पहले जो ब्लड आता है वो आपके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। जो ब्लड यहाँ पर जो कैपिलरीज है जो यहाँ पर आते हैं, जिनमें ब्लड आता है, वो कौन सा ब्लड होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या होता है कि वहाँ पर आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज़्यादा होता है। अब यहाँ पर चूँकि इसके साथ ऑक्सीजन मिल गया और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस था वो इससे रिलीज़ हो गया, वो बॉडी से भी रिलीज़ हो गया, तो ये ब्लड जो है यहाँ पर इससे क्या बन जाता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाता है। यहाँ पर जब आया था
तब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, और अब यहाँ पर ये आ गया तो ये क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब कि इसमें अभी ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ज़्यादा है। आज एक और बात हो, यहाँ पर जो ब्लड आता है वो कहाँ से आता है, हार्ट से आता है। मिसाल के तौर पर ये लंग्स है, तो लंग्स की तरफ जो ब्लड आता है, ठीक है, वो कहाँ से आता है, हार्ट से आता है, दिल से। और वो जिस ब्लड वेसल में आता है इसको क्या कहते हैं, जो ब्लड वेसल दिल से निकलती है इसको कहते हैं आर्टरी। ठीक है, और ये ब्लड वेसल कहाँ पर जाती है, लंग्स में आती है, तो लंग्स को मेडिकल की ज़बान में पल्मोनरी कहते हैं। तो ये आपके पास पल्मोनरी आर्टरी है, और ये आपकी बॉडी में वाहिद आर्टरी है जिसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जिसके अंदर CO2 हो, और यहाँ लंग्स में इसकी ऑक्सीजनेशन हो गई, इसके अंदर इसके साथ ऑक्सीजन मिल गया, तो ये ब्लड आपके पास हो गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। और ये ब्लड वेसल जो है ये दोबारा दिल की तरफ जाएगी, तो जो ब्लड वेसल दिल की तरफ जाती है उसको क्या कहते हैं, वेन। और ये आपकी बॉडी में वाहिद एक ऐसी रग है जो है तो वेन, जो दिल की तरफ जाती है, इसमें जनरली आपके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन ये वाहिद एक रग है, ब्लड वेसल है जो वेन है, और इसमें आपके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें आपके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यहाँ पर इसके साथ ऑक्सीजन मिल गया। और ये कौन सी रग है, इसका नाम क्या है, इसको कहते हैं पल्मोनरी वेन। ठीक है, ये था एरसे के बारे में। ठीक है, ये जो अलवीवलाई है जनरली मैंने बताया, हाँ ये इसके अंदर क्या है, ये है ब्रोंकियोल्स। ठीक है, ब्रोंकियोल्स आपके पास इनकी स्ट्रक्चर ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई से अलग होती है। इसमें आपके पास कार्टिलेजिनस रिंग्स होते हैं, इसमें नहीं होते, बाकी कुछ ज़्यादा इसमें अंदर फ़र्क नहीं होता। तो ये आपके पास ब्रोंकियोल्स एंड अलवीवलाई हैं। तो ये मैंने एक लंग्स को बनाया। लंग्स इंसान के अंदर, तो ये एक लंग्स को मैंने बनाया। ठीक है, इंसान के अंदर दो लंग्स होते हैं, एक को राइट लंग कहते हैं, एक को लेफ्ट लंग कहते हैं। ठीक है, और ये दो लंग्स आपके चेस्ट कैविटी में पड़े होते हैं, चेस्ट कैविटी। एक होती है एब्डोमिनल कैविटी, इसमें इंटेस्टाइन वगैरह होते हैं, और एक है चेस्ट कैविटी जिसमें आपके पास हार्ट एंड लंग्स वगैरह पड़े होते हैं। तो ये लंग है और ये चेस्ट कैविटी में पड़े होते हैं, और एक को राइट लंग कहते हैं, एक को लेफ्ट लंग कहते हैं। ठीक है, और ये आपके पास सेक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन भी होता है जो डबल लेयर मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, जिसको प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं, और इस डबल मेम्ब्रेन के अंदर आपके पास एक फ्लूइड होता है जो इस लंग की प्रोटेक्शन करता है। किस तरह प्रोटेक्शन करता है कि लंग्स इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के दौरान ये आपके पास मूवमेंट करते हैं। इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के दौरान ये मूवमेंट करते हैं। तो इस मूवमेंट की वजह से आपके साथ जो मतलब फ्रिक्शन की वजह से आपके पास टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है। तो इस टेम्परेचर जो वो हीट होता है इसको एब्जॉर्ब करता है, तो इस लिहाज से इसकी प्रोटेक्शन करता है, इसकी जो फ्रिक्शन है उसकी रिडक्शन करता है। ठीक है, तो ये एक किस्म की प्रोटेक्शन करता है। बाकी इसकी प्रोटेक्शन है रिब्स की वजह से होती है। आपकी जो चेस्ट कैविटी है उसके ऊपर आपके पास रिब्स होते हैं, तो रिब्स आपकी लंग्स की प्रोटेक्शन करता है।
साइड से और इस तरह यहाँ तक आपकी रिब्स जो है वो इसको प्रोटेक्ट करते हैं। बिल्कुल सीने के ऊपर आपके पास एक और बोन होते हैं जिसको स्टर्नम कहते हैं, जहाँ पर रिब्स मिले हुए होते हैं। तो आगे की तरफ से स्टर्नम इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, पीछे की तरफ से इसको जो बैकबोन है स्पाइनल कार्ड है, बैकबोन जो है आपके पास रीढ़ की हड्डी जो है वो इसकी प्रोटेक्शन करता है। तो ये की प्रोटेक्शन है और ये सेक लाइक स्ट्रक्चर है और इसके अंदर आपके पास जो पेनिट्रेशन है जो इसकी यहाँ पर एंट्री होती है वो ब्रोंकाई के अंदर, ब्रोंकाई और यहाँ पर हवा आती है आपकी नोस्ट्रल के अंदर से और ट्रेकिया से और फिर ब्रोंकाई से और लंग्स तक पहुँच जाती है। लंग्स में ये ब्रोंकाई डिवाइड होके आपके पास अल्विलाई तक आ जाते हैं और अल्विलाई के ऊपर आपके पास ब्लड वेसल होते हैं जिस तरह मैंने पहले बताया। और ब्लड वेसल के अंदर कैपिलरीज होते हैं, उस कैपिलरीज में आपके पास ब्लड होते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ ऑक्सीजन मिलके वो ऑक्सीजनेटेड बन जाता है और फिर आपके हार्ट में चला जाता है। ये आपके लंग्स का फंक्शन है। लंग्स का फंक्शन थोड़ा सा और भी थोड़ा इसका फंक्शन है कि यहाँ पर जब आप सांस निकालते हैं तो इसके साथ आपके बॉडी का वाटर है वो भी लॉस होता है, टेम्परेचर भी इसकी लॉस होती है, लेकिन वो इसकी एडिशनल फंक्शन है। इसकी जो मेन फंक्शन है वो आपके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट करना, तो ये इसका फंक्शन है।